हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 6 है उसके एक्सरसाइज 6.1 के पहले क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्या। तो देखिए यहाँ पर जो आकृति दे रखा है 6.13 यानी कि जो हमें ये दे रखा है, ठीक है। रेखाएं ए बी, इसमें क्या है कि रेखाएं ए बी और जो सी डी है वो बिंदु ओ पर हमारा जो प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि रेखा कौन सी ए बी, यानी कि ये एक ए बी और एक सी डी, ये हमारा जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, यदि एंगल ए ओ सी यानी कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई यानी कि एंगल बी ओ ई हमें कितना दे रखा है 70 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंगल बी ओ डी बराबर हमारा 40 है। तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। इसमें हमें प्रतिवर्ती ज्ञात करना है सी ओ ई। हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम सी ओ और हमारा जो ई है इसे हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद प्रतिवर्ती में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बाहर का जो होगा, बाहर का जो हमारा होता है एंगल वो कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से हम फिर क्या करेंगे, एंगल जो है हमारा ए ओ एंगल है जो हमारा क्या है सी ओ ई, जो हमारा एंगल है सी ओ ई, इसे हम घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे। तो पहले हम देखेंगे, इसमें देखेंगे हमें पहले क्या दे रखा है ए बी। पहले रेखा ए बी पर देख लेते हैं। ए बी हमारा रेखा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपको पता है यहाँ पर देखिए इसे मैंने छुपा दिया तो आपको सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको एक बात बताया था मैंने, ये जो हमारा था कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ये इस पर जो ये होता है ये कितना होता है 180 डिग्री का होता है, कितना 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमने इसको छुपा दिया है। ये एक रेखा है जिसके पे देखिए यहाँ पर जो ये तीनों होगा, यानी कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल फिर हमारा क्या हो जाएगा बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, ये तीनों मिलके कितने बनेंगे हमारे 180 डिग्री के बनेंगे। आपको मैंने बताया था किसके कारण, रैखिक युग्म। किसके कारण, यहाँ पर देखिए रैखिक युग्म बन रहा है जो कि हमारा इस रेखा पर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले हम क्या लिखेंगे जो हमारी रेखा है ए बी, तो लिखेंगे ए बी में। अब हम सिर्फ ए बी में हम यहाँ पर सिर्फ ध्यान देंगे। क्या ध्यान देना है, चलिए देखते हैं। हम पहले क्या लिखेंगे ए ओ सी, तो लिखेंगे एंगल जो हमारा कौन है ए ओ सी, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा एंगल बी ओ ई, लिखेंगे एंगल बी ओ ई, फिर प्लस उसके बाद क्या है हमारा एंगल सी ओ ई, लिखेंगे एंगल सी ओ और ई। अब कैसे, क्यों, देखिए यहाँ पर ए ओ ई और जो हमारा बी ओ ई और सी ओ ई है, यानी कि यहाँ पर इसे हम छुपा देंगे तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या दिखाई देगा, रैखिक युग्म, यानी कि जो हमारा ये सीधी रेखा पर है इसी के ऊपर जो हमारी ये बन रही है, ठीक है। तो इनका जो मान होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो इस तरह से यहाँ पर अगर कर दे तो इन तीनों का मान कितना होगा हमारा 180 डिग्री। यहाँ पर बराबर में कर देंगे, कितना होगा इसका मान 180 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। और ये हमारा किसके कारण है, किस कारण से हमने क्या बताया अभी, इसको छुपा देंगे, ये हमारा क्या बन रहा है रैखिक युग्म। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ब्रैकेट में रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म के कारण ये हमारा 180 डिग्री का जो है मान होगा, ठीक है, युग्म। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से समझना। अब देखेंगे हमें किसका मान दे रखा है, यहाँ पर किसका मान दे रखा है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। क्या देखा है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। तो यहाँ पर देखेंगे एंगल, यहाँ पर मिस्टेक है कुछ, यहाँ पर क्या आएगा हमारा एंगल, क्या आएगा यहाँ पर बी ओ ई, क्या आएगा यहाँ पर बी ओ ई, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंगल बी ओ ई,
यहाँ पर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई इजुकल टू 180 डिग्री का कोण बनाएगा। किस लिए? इसे हम छुपा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म हमारा 180 डिग्री का होता है, क्योंकि इसका जो होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए ये रैखिक युग्म है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, हमें ये कितना दे रखा है? 70। तो हम यहाँ से देखेंगे ये जो हमें दे रखा है, ये हमें कितना दे रखा है? 70। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या बचा? एंगल, ये इसका मान हमें नहीं दे रखा है। एंगल सी ओ ई बराबर कितना हो गया? 180। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर एंगल सी ओ ई बराबर 180। ठीक है, इस तरह से। ये हमारा 70 यहाँ पे प्लस में है, तो उस साइड जाएगा, यानी कि इस साइड आएगा तो क्या आएगा? बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 70। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 70। अब इसे हम घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा? तो हमारा क्या जाएगा? 110। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा एंगल सी ओ ई का जो है मान हमारा क्या आ गया? 110। लेकिन हमें एंगल सी ओ ई का मान नहीं निकालना, हमें प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई का मान निकालना है। प्रतिवर्ती तो लिखेंगे प्रतिवर्ती क्या करना है? एंगल सी ओ ई। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया। उसके बाद देखिए आपको पता होगा कि जो हमारा मान लीजिए ये है, ठीक है, अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये जो हमारा बाहर में बनता है वो कितना डिग्री का होता है? 360। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर 360 और उसमें से माइनस क्या कर देंगे? जो हमारा एंगल क्या है? जो हमारा एंगल सी ओ ई आया है, इसमें हम इसको घटा देंगे तो हमारा प्रतिवर्ती सी ओ ई निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये परिचय में बता दिया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और आपको बता दें, ज़्यादा इसका जो होता है बेसिक और कॉन्सेप्ट सारा इंट्रोडक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी के बेस पर हमारा क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर 360 माइनस एंगल जो हमारा सी ओ ई हमें कितना दे रखा है? यहाँ पर देखिए ये कितना दे रखा है हमें? 110। तो लिख देंगे यहाँ पर 110। ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद इसको घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 0। फिर यहाँ पर 5 और 3 2, यानी कि 250। यानी कि जो हमारा प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई है हमारा कितना आ गया? यहाँ पर 250 आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो पहला था वो तो निकल गया। ये जो हमारा पहला था क्या? एंगल सी ओ ई, ये तो हमारा निकल गया बहुत ही प्यार से और आराम से। अब देखिए अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना क्या है? हमने तो प्रतिवर्ती ये निकाल दिया, लेकिन अब हमें निकालना है एंगल बी ओ ई। अब हमें क्या निकालना है? एंगल बी ओ ई। तो इसे कैसे निकालेंगे? देखेंगे बी ओ ई हमारा कहाँ है, तो देखिए कहाँ है? बी ओ ई हमारा ये दिख रहा है। ठीक है, बी ओ ई ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो अब यहाँ पर भी एक रैखिक युग्म बन रहा है। अब पूछोगे कैसे? अब यहाँ पर देखिए आप इसे छुपा दोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिख रहा है ना? तो ये हमारा क्या है? रैखिक युग्म। अब इसके ऊपर जो यहाँ से यहाँ तक का जो बनेगा ये हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमें किसका मान दे रखा है? यहाँ पर देखिए जो हमें बी ओ डी कितना दे रखा है? हमें 40। तो देखेंगे बी ओ और डी हमें कितना दे रखा है? 40। ठीक है, 40 दे रखा है। और हमें मान किसका निकालना है? बी ओ ई। हमें किसका मान निकालना है? एंगल किसका निकालना है? मान बी ओ ई। इसका हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद देखेंगे सी ओ हमारा क्या है? सी ओ ई हमने एंगल का मान निकाला था। हमने एंगल का निकाला था, ना कि प्रतिवर्ती का। तो हमने इस तरह से निकाला है, लेकिन हमने एंगल सी ओ ई का मान निकाला था। कहाँ है हमारा सी ओ ई का मान? सिर्फ एंगल सी ओ ई, प्रतिवर्ती नहीं, एंगल सी ओ ई कितना था? 110। तो ये तो हो गया हमारा 110। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये रैखिक युग्म है, यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो हमारा बी ओ ई है इसका मान हम बहुत ही प्यार से निकाल लेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? सी ओ ई प्लस उसके बाद डी ओ बी प्लस उसके बाद क्या है हमारा? बी ओ ई एंगल। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे ये कौन सी रेखा है? सी डी, जो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में भी दे रखा है। इस पे तो हमने काम कर दिया, इसका तो काम हो गया हमारा। उसके बाद क्या था? सी डी रेखा पर भी एक सी डी रेखा है, और ओ हमारा क्या है? एक
बिंदु है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एक रैखिक युग्म बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम क्या लिखेंगे, सी डी लिखेंगे, सी डी में, यानी कि जो रेखा है हमारा सी डी में, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ से देखिए क्या क्या है इसमें, देखिए सी ओ ई लिखेंगे एंगल, सी ओ ई, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है हमारा एंगल डी ओ बी या फिर बी ओ डी, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एंगल बी ओ डी प्लस, उसके बाद हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है बी ओ ई, यानी कि बी ओ ई। तो एंगल लिख देंगे बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री, किसके वजह से, रैखिक युग्म। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हो गया। अब इससे हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो है हमारा, अब इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपको शायद नीचे ना दिखाई दे रहा हो। ठीक है, अब देखिए एंगल सी ओ ई, ठीक है, एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई हमें कितना दे रखा है, 110। तो यहाँ पर लिखेंगे 110, फिर उसके बाद प्लस का निशान आएंगे। उसके बाद क्या है हमारा एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी हमें कितना दे रखा है, 40। तो यहाँ पर लिख देंगे 40, प्लस हमें किसका मान निकालना है, एंगल किसका निकालना है, बी ओ ई, यानी कि हमें किसका निकालना है, बी ओ ई, लिखेंगे एंगल बी ओ ई बराबर 180। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 150। तो एंगल बी ओ ई, इसे हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 150, यहाँ पर हो गया कितना, 150, यानी कि 150। अब यहाँ पर बराबर में 180 है, ऐसे रहने देंगे। ये प्लस का यहाँ पर 150 है, तो प्लस का 150 यहाँ पर है, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो लिख देंगे माइनस का 150। तो हमारा एंगल बी ओ ई हमारा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 180 में से 150 गया, यानी कि 150 गया, तो कितना बचा हमारे पास कितना बचा, 30। तो लिख देंगे यहाँ पर 30। इस तरह से जो है हमारा बहुत ही ईजी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमसे पूछा था, एक तो पूछा था बी ओ ई, तो हमने बी ओ ई निकाल दिया। उसके बाद हमसे क्या पूछा था, प्रतिवर्ती जो हमसे पूछा था एंगल सी ओ ई, यानी कि ये जो पूछा था हमने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर रटना नहीं है, आपको इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स सर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैले। थैंक यू।